पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के लिए किसी तारीख या वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया, कहा कि वाजे तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यह है कि TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि तमाम चीज़ों का इन्हिसार इसी एक शिक पर है। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िम खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कतर में हुए पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद का मैकेनिज्म इस्तांबुल में तय किया जाएगा। भारत हमारा मुआहदा सबूताज करने की कोशिश करेगा। मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान के बच्चों के कातिलों से बातचीत ना की है, ना आइंदा करेंगे। वो कहेंगे कि वो तो पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक 100% नहीं 200% उनका हर यहाँ पे जो धमाका होता है उसके साथ उनका ताल्लुक होता है। TTP की पूरी जो सारे के सारे फैक्शंस जो हैं उनकी लीडरशिप वहां पे बैठी। अफगान तालिबान के साथ बात की जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, लेकिन TTP के साथ मुज़ाकरात की इमरान खान जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाके यहाँ पे बसाया गया जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे। तोरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कस्टम अमले ने गुज़श्ता रोज़ तोरखम टर्मिनल में तैनात करने के बाद कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया। ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। स्पिन बोल्डक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 21,900 से जायद अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में गैर कानूनी मुकीम 5041 गैर मुल्की भी शामिल हैं। IG पंजाब का कहना है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी उमूर पर इजलास। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने तो बार बार अफगान अथॉरिटीज़ को कहा, तालिबान लीडर्स को कहा कि उनको कंट्रोल करने के लिए TTP को ना सिर्फ कमिटमेंट और एश्योरेंसेस देनी चाहिए पाकिस्तान को, बल्कि उस पर अमल करना चाहिए। और इसके बावजूद कि माजी में वो एश्योरेंसेस देते रहे लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो क्लियरली सिग्नल किया है कि द तालिबान हैव टू एक्ट एंड इफ दे डोंट एक्ट देन देयर विल बी कॉस्ट्स that they will have to pay a price. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की वजह TTP है। अफगान हुकूमत का बार बार TTP को कंट्रोल करने का कहा गया। अफगान नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर मलिहा लोधी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। वो नहीं समझती कि अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए कोई मसला है। अब अफगानिस्तान ट्रांसिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है। रवा माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदार तबके ने ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स जमा करवाया। मुल्क के टैक्स निज़ाम पर सवाल उठ गए। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया, जबकि इसी मुद्दत में बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14 अरब 60 करोड़ और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदार तबके की जानिब से डाला गया हिस्सा बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होल सेलर सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था, जबकि रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है।
मुल्क में ईंधन बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत के अचानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत 100% बैंक गारंटी की शर्त बहाल करने से पेट्रोलियम कार्गो बंदरगाहों पर फंस गए। जंग और द न्यूज़ में शायर रिपोर्ट के मुताबिक तेल की सनत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स का कहना है कि अगर फौरी इकदाम ना किया गया तो चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वफाकी और सूबाई हुक्काम से हंगामी अपील करते हुए कहा कि तेल की सप्लाई चेन तबाही के दहाने पर है। अगर कार्गो फौरी क्लियर ना हुए तो निज़ाम की बहाली में 2 हफ्ते से ज़्यादा लग सकते हैं। तेल की सप्लाई की निगरानी के लिए वजारत पेट्रोलियम की मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बाद छठे रोज भी मअतल। पैसेंजर ट्रेन कल से बहाल होने का इम्कान। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। कोयटा के लिए बोलान मील आज कराची से शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। नई दिल्ली में दिवाली से फ़ज़ाई आलूदगी के पंजाब पर असरात। लाहौर आलूदा शहरों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। आज की फोरकास्ट में लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी औसतन 210 से 240 रहेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मुतहरिक हैं। अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस ने सोने की दरामद और बरामद की बहाली की मंजूरी दे दी। वज़ारत तिजारत ने सोने की दरामद और बरामद से मुतालिक SRO 760 बहाल करने की समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी गई। जंग और द न्यूज़ में शायर रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा बरस मई में कीमती धातुओं और जवाहरात की स्मगलिंग और गलत इस्तेमाल के खदशे के पेश नज़र SRO 760 मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से बरामदात में तातुल पैदा हो गया था। तर्जुमान महकमे प्राइस कंट्रोल पंजाब का कहना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफा सप्लाई में तातुल के बायस हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस टमाटर की फसल मुतासिर हुई। आर्जी किल्लत पैदा हुई। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातुल ने सप्लाई पर वक्ती दबाव डाला। टमाटर की कीमतों में इजाफा मौसमी तब्दीली, बारिशों और ट्रांसपोर्ट मसाइल का नतीजा है और ये इजाफा वक्ती है। आइंदा हफ्ते सप्लाई मामूल पर आते ही कमी मुतवक्के है। सिंध की फसल नवंबर और पंजाब की फसल अप्रैल और मई में आने से टमाटर वाफिर दस्तयाब होंगे। कच्चे के इलाके के डाकुओं के लिए हथियार डालने की पॉलिसी जारी कर दी गई। पॉलिसी का इत्तलाक सक्कर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि सरेंडर पॉलिसी आम माफी का ऐलान नहीं और कतई तौर पर सजा से सस्ता नहीं। हथियार डालने और गिरफ्तारी देने वाले डाकुओं को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। ये पॉलिसी अमन के लिए है, माफी के लिए नहीं। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को कतई तौर पर हिरासत नहीं किया जाएगा। कच्चे में बच्चों और खवातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात की फराहमी का ऐलान। कच्चे में बंद स्कूल और डिस्पेंसरियाँ मरहलावार बहाल की जाएंगी। हुकूमत सिंध असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार देगी। कच्चे के इलाकों में सोशल और इकनॉमिक डेवलपमेंट के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। हर माह पॉलिसी का जायजा लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तरमीम होगी। पुलिस के साथ साथ ज़िलाई और डिविजनल कमेटियाँ भी निगरानी करेंगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। इस साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक ज़िला तोड़गढ़ की तहसील कंधार से है। मजमूई तौर पर यह रवा साल KP में पुलिस का 19वां केस है।
इसराइल की जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। 10 अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। जनूबी गजा में हमास ने जंग बंदी माहिदे के तहत एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी पर दोबारा अमल के ऐलान के बाद इसराइली फ़ौज ने करीम शालोम बॉर्डर क्रॉसिंग को खोल दिया। कहा कि क्रॉसिंग से गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी है। ताहम रफा क्रॉसिंग ताहुक्म सानी बंद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास को इसराइल के साथ गजा जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करने का मौका देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करेंगे। तवक्को है कि इस महीने के आखिर में सदर शी जिनपिंग के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा। उनकी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदे तक पहुँचना है। वो चीन के साथ अच्छा रहना चाहते हैं। उन्हें चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात बहुत पसंद हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट दूसरे दिन पाकिस्तान टीम 333 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 87, साउद शकील 66 और सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। केशव महाराज ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। खाने से कबल जनूबी अफ्रीका ने 9 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान T20 स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। शाहीन आफरीदी को आराम देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुसैन तलत और खुशदिल शाह के लिए टीम में जगह बचाना मुश्किल हो गया। इरफान नियाजी और नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत का इम्कान नहीं है। T20 स्क्वाड 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत लाइव नशर की जा रही है। दरख्वास्त गुजार साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी दलाइल दे रहे हैं। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब गुज़श्ता रोज़ 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा में कहा गया है कि मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने दुकान पर फायरिंग की, जिससे शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। कंबर शहदाद कोच में 2 ग्रुपों के दरमियान दोबारा फायरिंग। मजीद 3 अफराद जाँ बहक। मारे गए अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इजाफी नफरी तलब। पुलिस SHO सजावुल रहीम बख्श मअतल। घोचकी में डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। गवादर में जीवनी 0 पॉइंट पर 5 अफगान बाशिंदों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बगैर सफरी दस्तावेज के समुद्री रास्ते ईरान जा रहे थे। 10 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस। मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबा न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर की तकरीब रौनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और इन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिबी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा, जहां बड़ी तादाद में लोगों को डिनर्स दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है, उससे अंदाजा किया जा सकता है कि मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी।
सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में सफ़ीर तैनात कर दिया। नए सफ़ीर डॉक्टर फैसल अल मुजफल ने दमिश्क में शामी सदर अहमद अल शरा को इसनाद सिफारत पेश की। सऊदी अरब ने शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद सिफारती अमले को वापस बुला लिया था। कनाडा की आशवा मस्जिद के बानी रुकन के कत्ल में मुबैना तौर पर बेटा मुलविस निकता। मकतूल 80 साला इब्राहिम बाला का 42 साला बेटा सुहेब बाला गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या 16 अक्टूबर को पेश आया। कत्ल के मुहर्रिकात के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल के लिए पहली मरतबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर होने की शर्त रखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़े के दौरान डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान बाहला को मुअत्तल किया था, ताहम उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में रिलीज पाकिस्तान की हॉरर फिल्म दीमक के चर्चे। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के सिनेमाघरों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की फिल्म में दिलचस्पी। पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने वाली जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म ने आलमी सतह पर भी फिल्म बीनों को सहर में जकड़ लिया।